Okay, Hari Om everyone. So today we begin our session of the Vedic Heritage Program. ये जो वैदिक हेरिटेज प्रोग्राम है ये देवदीति फाउंडेशन का इनिशिएटिव है जिससे कि हमारे बच्चे अपने कल्चर और हेरिटेज से जुड़ सके. We live in this glorious nation called India ना. इंडिया का एक और नाम है, इंडिया का ओरिजिनल नेम है भारत. इस पूरे को हम भारतवर्ष बोलते हैं. अच्छा, I don't want anybody to talk right now. Please go self mute. ये भारतवर्ष है, ये पूरा भारत देश है जहाँ पे हम लोग रहते हैं और देवदीति फाउंडेशन यहाँ की स्टोरीज ला रही है बच्चों के सामने, पुराणों में से, पंचतंत्र में से, रामायण में से और महाभारत में. और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सुंदर सुंदर पहले श्लोक बोलते हैं, श्लोकों के मंत्रों के मीनिंग समझते हैं, फिर हम हर सेशन में एक बहुत अच्छी कहानी बोलते हैं और उसके बाद हम उस कहानी से हमने क्या सीखा, हमने क्या समझा और कैसे हम उसको अपने लाइफ में उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं. ओके, प्लीज गो सेल्फ म्यूट. लोनिका, कैन यू प्लीज हेल्प मी बेटा. और अब मैं क्या करूंगी, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी और मेरे साथ आज के मंत्र कौन बोलेगा, अयांश मोहन बोलेगा. तो मैं अयांश को अब अपने वो करूंगी, अयांश को भी मैं You are muted. आई एम सो सॉरी. जब नौनिका दीदी म्यूट करती है हम सब म्यूट हो जाते हैं, तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, है ना. ओके, अब आपको कौन कौन स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको दिख रहा है अयांश मोहन, आरिफ मोहन और सपना मैम. और अब हम सपना मैम अपनी स्क्रीन शेयर करेगी और स्क्रीन शेयर करके हम जाएंगे आज की कहानी में. और बहुत सुंदर कहानी है, इट्स ब्यूटिफुल. 1 second. हाँ, let me share my screen. Okay, so I am going to share my screen and I'm going to do present. Oh no, it's gone too fast. So the today's story, as we know, is Karna. Okay. अच्छा, अब आज का मंत्र अयांश, बाकी सब बच्चे अपने आप को म्यूट करेंगे और चुप रहना, ठीक है. और अयांश एक लाइन, मैं एक लाइन बोलूंगी, उसके बाद अयांश बोलेगा. ओके ओके. तो ओम लोनिका, प्लीज हेल्प म्यूट एवरीबडी. मैं अपने आप को अनम्यूट करती हूँ. Nani, you know who is just saying behind me? No one is saying behind me. My little Arya is saying behind me. Okay, no one else is. Okay, quiet everyone. Sahana vavatu. Sahana vavatu. Sahanau bhunaktu. Sahanau bhunaktu. Sahaviryam. Sahaviryam. Karvavahai. Ayansh, first listen and then say Tejasvinav. Tejasvinav. Dhitamastu. Dhitamastu. Nani, you are frozen. Nani is frozen. Okay. Am I on? No. Okay. Yes. Dhitamastu. Dhitamastu. Ma vedvishav. Ma vedvishav. Hai. Hai. Om Shanti. 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 Om Shanti. 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 Very good. So two voices saying the same mantra. Okay. Next mantra. और अब आप लोग सब सुनो और कोई भी नहीं बोलेगा. अयांश, आप भी नहीं बोलो. ओके, अभी दो आ रही है ना आवाजें, ये आपको बोलना है. ये नेक्स्ट मंत्र बोलो. चलो अयांश, रिपीट आफ्टर मी. दीप ज्योति परम ब्रह्म. दीप ज्योति परम ब्रह्म. दीप ज्योति जनार्दन. ज्योति जनार्दन. दीपों में हरतु पापम. दीपों में
फिर तो पापम। दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपो ज्योति नमोस्तुते। ओके, वंडरफुल। अब इसके बाद वाला श्लोक आयाश, आप भी अपने आप को म्यूट कर लो बेटा। अब मैं बोल देती हूँ, क्योंकि हाँ, आप सब लोग सुनिए, मैं 2 बार श्लोक बोलूंगी। नानी मैं तो ये भी गा सकता हूँ, गुरु ब्रह्मा, मुझे आता है। ओके, फिर बोलो आप। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। Okay, now go mute. Everybody go mute. Okay. शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. And the last श्लोक is पृथ्वी त्वया धृता लोकाः देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं गुरु चासनम्। अब हमने क्या करा, अब हमने एक सेकेंड, 1 मिनट, मैं रिमूव करती हूँ स्पॉटलाइट। ओके, अब किसको, अब सबको मैं दिख रही हूँ। लोनिका, गिव मी एन इंडिकेशन। आई एम द वन, या ओके। सो व्हाट हैव वी डन, हमने 5 श्लोक बोले हैं। उन श्लोकों में सब में हम किसी में गुरु को प्रे कर रहे हैं, किसी में अपने पापा मम्मी को प्रे कर रहे हैं, किसी में हम भगवान को प्रे कर रहे हैं। सबको कह रहे हैं कि हमें विजडम दो, हमें बुद्धि दो भगवान जी, हमें इतना अच्छा गुड ह्यूमन बीइंग बनाओ कि हम हमेशा अच्छे बने, अच्छा करें और अच्छा होता जाए। अब ये श्लोक तो हमने बोल दिए। अब उसके बाद जो आज की स्टोरी है ना, जो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। तो महाभारत जो है, महाभारत में हमें पता है सबको मोस्टली कि पांडव भी होते हैं, कौरव भी होते हैं। पांडव 5 ब्रदर्स होते हैं और कौरव 100 ब्रदर्स होते हैं। और हमेशा कौरवों और पांडवों में असल चलता रहता है। हमेशा कौरव चाहते हैं कि पांडवों की चीजों को वो ले लें और पांडवों को कुछ भी नहीं मिले। तो कौरव बहुत कुछ खराब करते जाते हैं, पर पांडव के साथ कृष्ण भगवान होते हैं, तो कृष्ण भगवान उनको राइट गाइडेंस देते हैं, सही शिक्षा देते हैं, सही टाइम पे सही सब कुछ ठीक सिखाते हैं और उनको गाइड करते जाते हैं, है ना। तो फिर क्या होता है, अब एक बार जब कृष्ण भगवान अर्जुन के ना फ्रेंड भी होते हैं, तो कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ बैठे होते हैं और अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन मैं तुमको ना एक बात बोलना चाहता हूँ। तो अर्जुन सोचता है न जाने क्या बोलेंगे, न जाने क्या बताएंगे। अर्जुन बड़ा क्यूरियस हो जाता है। अर्जुन को कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अर्जुन मैं जानता हूँ कि तुम बहुत स्मार्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम में बहुत बुद्धि है, तुम बहुत ब्रेव भी हो, बहुत करेजियस भी हो, पर ना, और कर्ण में भी ये सारी क्वालिटीज हैं, पर तुम कर्ण से बेटर हो, बहुत अच्छे हो, पर कुछ चीजों में ना कर्ण ज्यादा अच्छा है। अब अर्जुन कहता है ये कौन है, ये कर्ण को कृष्ण भगवान प्रे कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि प्रेस कर रहे हैं कि कर्ण ज्यादा अच्छा है। तो अर्जुन में क्या आ जाता है, अर्जुन में एनवी आ जाती है, अर्जुन में एक फीलिंग आ जाती है कि ना उसको अच्छा नहीं लगता कि कृष्ण भगवान जो उसके एकदम क्लोज फ्रेंड है किसी और की तारीफ कर रहे हैं, वो भी कर्ण की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि कर्ण तो दुर्योधन के साथ है, कर्ण कौरवों के साथ है, और कर्ण में इतनी सारी ऐसी क्वालिटीज हैं जो अर्जुन जानता है अच्छी नहीं है। पर जब वो कृष्ण भगवान से सुनता है कर्ण के बारे में, तो अर्जुन को अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं जब जहाँ से स्टोरी शेयर कर रही हूँ ना, अब मैं स्लाइड शेयर करूंगी। ओके, नाउ वी विल गो इनटू द स्टोरी। तो ओके, गिव मी अ मिनट, लेट मी, ओके। अब हम हैं दानवीर कर्ण की स्टोरी है। कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर बोलते हैं। अब हम देखेंगे क्यों। अब देखो, अब ये अर्जुन बैठा है और कृष्ण बैठे हैं, ये लोग पेड़ के नीचे हैं।
है ना, पेड़ के नीचे बैठे हैं और कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं तुम्हें पता है तुम हर चीज में बहुत अच्छे हो, आर्चरी में, धनुष बाण में, सब चीज में अच्छे हो, पर कर्ण को तुम बीट नहीं कर सकते देने में। क्या देने में? दान देने में, हर कुछ देने में। कर्ण एक ऐसा व्यक्ति था, अगर कोई भी उसके पास आता था, कुछ भी मांगना होता था, कर्ण उसको दे देता था। तो हमारे इस कल्चर में दान देना को बहुत बड़ा मानते हैं। मैं वापस 1 मिनट स्टॉप कर रही हूँ शेयर। ये जो हमारा कल्चर है ना, यहाँ पे दान देने को बहुत बड़ी अच्छी क्वालिटी मानते हैं। तो क्या दान देना होता है? जैसे हमारे पास फूड है जो हम लोगों से भी एक्स्ट्रा है, तो हमें किसी गरीब को देना चाहिए। जैसे हमारे पास कपड़े हैं बहुत सारे, तो हमें किसी ऐसे पर्सन को देने चाहिए जिसके लिए यूज हो। अगर हमारे पास जो भी चीज है, हमें भगवान ने बहुत चीजें दी हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ लाते हैं, हमारे नानी नाना दादी दादू हमें बहुत सारी चीजें देते हैं, पर हमें वो चीजों को शेयर करना चाहिए, हमें वो चीजों को देना आना चाहिए। अगर हम अपनी चीजों को देते हैं, उसका मतलब होता है यू आर अ बिग गिवर। और उसको हमारे हिंदी में बोलते हैं दानी, जो दान करता है, जो अपने लिए, जो उसके लिए बहुत प्रेशियस चीजें हैं, उनको भी दान दे सकता है। और अब जब हम दान देते हैं ना, अगर हम किसी को देते हैं कोई चीज और उसके चेहरे पे खुशी होती है, तो जो हमें खुशी मिलती है ना, वो हमारे पास चीज होने से भी ज्यादा बेटर है। अगर कोई ऐसी चीज है कि अगर आपके किसी फ्रेंड को या किसी हेल्प के बच्चे को या किसी जो आपके हाउस होल्ड हेल्प में जो दीदी भैया आपके लिए काम करते हैं, उनको अगर आप कुछ देते हो तो वो इतना खुश हो जाते हैं ना, तो उनकी खुशी देख के हम भी खुश हो जाते हैं। तो दान देना, गिव करना हमारे कल्चर में, अपने लैंड में, इस भारतवर्ष में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एक्सट्रीमली वैल्यूएबल क्वालिटी है ना। अब वापस चलते हैं स्क्रीन शेयर में। तो क्या बोलते हैं, कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम सब चीज में बहुत अच्छे हो, पर कर्ण ना तुमसे बेटर। नानी नानी आप प्लीज स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दोगे, बिकॉज़ दो स्टार्टिंग से ही स्टार्टेड है, स्टार्टिंग से ही शुरू है। ओके, स्टार्टिंग से ही अभी 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 शुरू हुआ है क्या? हाँ, अभी अभी शुरू हुई है, फर्स्ट स्लाइड ही चल रही है बेटा, फर्स्ट स्लाइड है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्लाइड है। तो कृष्ण और अर्जुन बैठे हैं और कृष्ण और अर्जुन बात कर रहे हैं, और उतने में ही कौन आता है? एक ब्राह्मण आता है, एक गरीब ब्राह्मण आता है अर्जुन के पास। और कृष्ण देख रहे होते हैं कि ब्राह्मण क्या बोलेगा। तो ब्राह्मण क्या बोलता है अर्जुन को? वो ब्राह्मण कहता है अर्जुन, मुझे ना चंदन की लकड़ी चाहिए, सैंडलवुड। चंदन बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं सैंडलवुड। सैंडलवुड की लकड़ी चाहिए। क्यों चाहिए? मेरी वाइफ की डेथ हो गई है और मुझे मेरी वाइफ को क्रीमेट करना है। जैसे कि आप सब लोगों को अगर नहीं पता, हमारे कल्चर में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो क्या करते हैं, उसको उसको ले जाते हैं शमशान घाट और क्रीमेट करते हैं, अग्नि में देते हैं। फिर क्या हुआ, जब अर्जुन को उसने बोला अर्जुन मुझे चंदन की लकड़ी चाहिए, आप कृष्ण देख रहे होते हैं, देखता हूं अर्जुन क्या बोलता है, देखता हूं अर्जुन क्या बोलता है ना। तो फिर अर्जुन क्या करता है, अर्जुन कहता है कि आप ना मेरे भाई युधिष्ठिर के पास चले जाओ। मेरे भाई युधिष्ठिर सबसे बड़े राजा हैं, पूरे भारतवर्ष के राजा हैं, एम्परर हैं और चक्रवर्ती राजा है, वो आपको जो आप बोलोगे मिल जाएगा। तो ब्राह्मण कहाँ जाता है? ब्राह्मण जाता है युधिष्ठिर के महल में, और वहां से कौन निकलता है? युधिष्ठिर स्वयं निकलते हैं, युधिष्ठिर निकल के आते हैं। और युधिष्ठिर को ब्राह्मण कहता है महाराज की जय हो, महाराज मुझे चंदन की लकड़ी चाहिए, मैं अपनी वाइफ की अंत्येष्टि करना चाहता हूँ, मैं अपनी वाइफ का फ्यूनरल करना चाहता हूँ, मुझे चाहिए क्योंकि मेरी वाइफ की डेथ हो गई है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ब्राह्मण कहता है महाराज, तो फिर युधिष्ठिर अपने सैनिकों को, अपने मंत्रियों को, सबको भेजता है पूरे इंद्रप्रस्थ में कि जाओ और लकड़ी लेके आओ। तो वो लोग आके क्या बोलते हैं, महाराज इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है, जितनी भी लकड़ी है सबकी सब गीली हो गई।
इट इज ऑल वेट, कुछ भी सूखी लकड़ी नहीं है। अब गीली लकड़ी जल सकती है क्या? उनको तो जलाना है ना, तो गीली लकड़ी तो जल नहीं सकती। तो युधिष्ठिर सोचता है अब मैं क्या करूं? तो युधिष्ठिर कहता है आप जाओ और देखो जहाँ पे हम लोग हमारी चीजों को स्टोर करते हैं पैलेस में, वहां पे जरूर लकड़ी पड़ी होगी, वो सूखी हुई लकड़ी लाके दो इस ब्राह्मण को। तो वो लोग वहां पे पैलेस के वहां पे भी जाते हैं, वहां पे भी देखते हैं कि कुछ भी लकड़ी है ही नहीं, जितनी भी लकड़ी है पूरे इंद्रप्रस्थ में सब गीली है, और गीली लकड़ी का ब्राह्मण को कोई काम नहीं है। तो युधिष्ठिर हाथ जोड़ के माफी मांगता है और ब्राह्मण से कहता है ब्राह्मण देव मुझे क्षमा करो, मुझे आई एम सॉरी, मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ आप मेरे पास आए हो, मुझे पता है मुझे आपको हेल्प करनी चाहिए, पर मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता। तो पर मैं क्या करूं, मेरे इस राज्य में, मेरे इस पूरे इंद्रप्रस्थ में जितनी भी लकड़ी है ना सब गीली हो चुकी है, मैं क्या करूं ब्राह्मण देव, आई एम वेरी सॉरी। तो जब ऐसे बोलता है तो ब्राह्मण देव चला जाता है। अब जब ब्राह्मण देव चला जाता है तो ब्राह्मण देव को अर्जुन देख रहे होते हैं और कृष्ण देख रहे होते हैं। तो अब ब्राह्मण देव कहते हैं कोई बात नहीं, मैं कर्ण के पास जाता हूँ, आई एम श्योर कि कर्ण मुझे हेल्प कर सकता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण देव के भी माइंड में है कर्ण सबसे बड़ा दानी है, कर्ण सबसे बड़ा गिवर है। तो ब्राह्मण देव कर्ण के पास चला जाता है। वो कर्ण, ये कर्ण है ना, कर्ण के पास चला तो जाता है पर बारिश ही बारिश हो जा रही है, इतनी बारिश हो रही है। वो ब्राह्मण देव जानता है कि सारी लकड़ी तो गीली हो रही होगी, पर ब्राह्मण देव क्या करे क्या करे। वो कहता है मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा, मेरी वाइफ की डेथ हो गई है, शायद कर्ण ही हेल्प कर दे। उसके बाद क्या होता है, तो कर्ण कहता है कि ब्राह्मण देव मैंने अपने सारे सैनिकों को भेजा है मेरे राज्य में, अंग अंग प्रदेश होता है उसका, वहां पे भी सब लकड़ गीली है, मैं क्या करूं, परंतु मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर अरेंजमेंट करूंगा जिससे कि अब आप अपनी वाइफ का फ्यूनरल कर सको, अंत्येष्टि कर सको। तो क्या करता है कर्ण, बो एंड एरो निकालता है। देखो आपने ना ये बो एंड एरो निकाला ना, कर्ण ने बो एंड एरो निकालता है, और उसके बाद आप देखोगे ना शॉक्ड रह जाओगे कि क्या करा। कर्ण ने बो एंड एरो निकाला, और बो एंड एरो निकाल के ये क्या, अपना ही मेन डोर, जो इतना बड़ा महल का डोर था, पूरी चंदन की लकड़ी का बना हुआ था, सैंडलवुड का बना हुआ था, पूरी चंदन की लकड़ी के सैंडलवुड को उसने बो एंड एरो से मारा, और वो पूरा गेट टूट गया। इमेजिन कि कोई राजा अपने ही महल का गेट तोड़ देगा तो सिक्योरिटी कैसे होगी, कोई भी आ जाएगा। पर कर्ण ने ये सब नहीं सोचा, कर्ण ने अपनी ही पैलेस की पूरे दरवाजे को तोड़ के और लकड़ी इकट्ठा कर दी। तो ब्राह्मण देव बोलते हैं कि ये लकड़ी तो कम है, इतने लकड़ी से तो मेरा कुछ भी नहीं गुजारा होगा। तो कर्ण कहता है कोई बात नहीं। कर्ण फिर अपने पैलेस के अंदर जाता है, अपने पैलेस के अंदर जाके अपने बड़े सारे रूम में जाता है, अपने बड़े सारे रूम में जाके वो देखता है उसका पूरा बेड सैंडलवुड का बना हुआ है, चंदन की लकड़ी का, इतनी अच्छी खुशबू आती है सैंडलवुड से, चंदन की लकड़ी से। तो वो पूरे के पूरे बेड को देखो, अब वो तीर मार रहा है ना, उससे अपने पूरे के पूरे बेड को तीर मारा, और तीर मार के वो पूरा का पूरा बेड टूट गया, और उसकी भी लकड़ी इकट्ठा कर ली, और उसकी लकड़ी इकट्ठा करके, और उसने सारी लकड़ी इकट्ठा करके ब्राह्मण देव को दे दी। और उसके बाद जब उसे ब्राह्मण देव को सारी लकड़ी देगी, ब्राह्मण देव बहुत खुश होकर चले गए। और वहां पे श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे अब तो तुम मानते हो ना कि कर्ण सबसे बड़ा दानवीर है ना। तो ये वाली जो कहानी है ना, ये कहानी ये बताने के लिए होती है कि अगर कोई करना चाहे, अगर कोई दान करना चाहे ना, तो वो एक्सक्यूज नहीं ढूंढता, वो कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि सामने वाले ने जो चीज मांगी है उससे, वो उसे जरूर मिल जाए। अगर सामने वाला जो रिक्वेस्ट लेके आया है, ब्राह्मण कौन था, ब्राह्मण गरीब आदमी था ना, गरीब ब्राह्मण पहले अर्जुन के सामने आया कि मुझे हेल्प कर दो, फिर अर्जुन ने युधिष्ठिर के पास भेजा इसको हेल्प कर दो, है ना। फिर युधिष्ठिर हेल्प नहीं कर पाया, जबकि युधिष्ठिर के पास भी पैलेस था, युधिष्ठिर के भी पैलेस में इतना बड़ा लकड़ी का दरवाजा होता, युधिष्ठिर के भी पैलेस में इतने सारे सैंडलवुड के पलंग होते, बेड्स होते, तब भी युधिष्ठिर के मन में ये थॉट नहीं आया
कि मैं ये चीज को तोड़ के और लकड़ी दे दूं, पर कर्ण इतना बड़ा दानी है कि कर्ण ने अपने पैलेस के जितने भी पिलर्स थे ना, पिलर्स को भी तोड़ दिया, पिलर्स को तोड़ दिया, जितनी भी लकड़ मिली, जितनी भी लकड़ी मिली, सारी की सारी इकट्ठी करके ब्राह्मण देव को दे दी। तो सबसे बड़ा गिवर कौन हुआ? जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? सबसे बड़ा दानी कौन है? सबसे बड़ा कर्ण दानी है ना? सबसे बड़ा दानी कर्ण है ना? अच्छा, तो आज की स्टोरी से हमें क्या समझ में आया? आज की स्टोरी से हमें क्या समझ में आया? कौन बताएगा मुझको? ये विधि और पाश की न्यू हेल्प करना अच्छा होता है, किसी को हेल्प करना चाहिए, अयांश बोल रहा है। और क्या समझ में आया सुहास आपको स्टोरी से? मैम शेयरिंग इज केयरिंग। शेयरिंग इज केयरिंग। और क्या समझ में आया आज की स्टोरी से? किस किस को क्या क्या समझ में आया, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। और हमको किसी से छीनना भी नहीं चाहिए चीजें। हमको क्या नहीं करना चाहिए? छीनना भी नहीं चाहिए चीजें। यस, ये किसने बोला है? ध्रुव ने बोला है। हाँ, ध्रुव का वीडियो ऑन नहीं है? कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो हमें आज की स्टोरी से कितना कुछ समझ में आया कि हमें किसी से कुछ छीनना नहीं चाहिए, पर वो लेसन नहीं है। यहाँ पे लेसन ये है कि हमें दान देना चाहिए। अच्छा, क्या ऐसी चीजें हैं आपके पास जो आप किसी को दे सकते हो? अपना नाम। हाँ बेटा, मेरे को भी कुछ कहना था। रीत आपको कुछ कहना है? आप अपना वीडियो खोलो और आप बोलो बेटा। अच्छा, मैं अपना वीडियो बोलो, आपको क्या कहना है रीत? हाँ जी, तो मेरे को ये कहना था, आज का स्टोरी ने ये बोला है कि मतलब आपको किसी को देने के लिए हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सॉरी एक कॉल आ गया था, मैं सुन नहीं पाई। रोनिका आपने सुना बच्चों ने क्या कहा? मैम आपने जितना सुना उतना ही सुना, फिर रीत भी रुक गई थी। अच्छा, वो नेटवर्क इश्यूज है ना। तो रीत ने जो बोला है, रीत दोबारा आपको बोलना है। मैं ये बोल रही थी कि हमको अगर हमको किसी को कुछ देना है ना, और अगर हम और अगर कुछ हो जाए और वो आ नहीं पाए, तो आपको मेहनत करके उसको लेके आना चाहिए और उनको देना चाहिए। और ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि मतलब मेहनत करना ही करना चाहिए। अगर वो है भी नहीं तो मेहनत करके वो, मतलब अगर आपका कुछ ना होए अच्छे से, अगर आपका कुछ टूट जाए, कुछ हो जाए, पर उनके लिए तो फायदा है, हमारे लिए ना फायदा है, हम दोबारा बना सकते हैं उसको। पर हमको वेरी गुड मेहनत तो करना ही चाहिए। वेरी गुड रीत। देखो, आप रीत ने बिल्कुल नया पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। रीत कहती है कि हमें जरूर देना चाहिए, पर सपोज जिसको हमें वो चीज नहीं देनी, सपोज जिसको हमें चीज देनी है वो अगर वहां नहीं भी है, तो भी हमें मेहनत करके उन तक वो चीज पहुंचानी चाहिए, और किसी ना किसी तरीके से हमें वो मेहनत करनी चाहिए वो चीज देने की। तो दिस इज अ ब्यूटिफुल थॉट बेटा, वेरी नाइस थॉट। मेरा क्वेश्चन ये है, हमारे पास, हम बच्चों के पास ऐसा क्या है जो हम दे सकते हैं, जो बहुत है हमारे पास, जो हम अपने हाउस होल्ड हेल्प के बच्चों को भी दे सकते हैं? पेंसिल, रबर्स, क्रेयॉन। एक गाड़ी, मेरे पास इतनी गाड़ी है। आपके पास टॉयज, टॉयज कितने सारे टॉयज हम लोगों के पास होते हैं ना? मैम गेम्स, और मैं सारी खेल भी चुका हूँ। खेल भी चुके हो? अच्छा, और क्या दे सकते हैं? और क्लोथ्स कितने होते हैं हम बच्चों के पास? हमारे कपड़े कितने जल्दी छोटे भी हो जाते हैं ना,
हम लोग बहुत शेयरिंग करते रहते हैं। हम एक दूसरे, मेरे से उससे अने भैया ने मुझे दिया, मेरे से उसने वेरी गुड। तो देखो हम मेरे अच्छा सुनो, अब सुनो, हम लोग आपस में तो शेयरिंग करते ही हैं, जो हमारे ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, हम सब शेयरिंग कर करके यूज करते हैं टॉयज और गेम्स और क्लोथ्स। परंतु कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमसे, जो लेसर प्रिविलेज्ड हैं, हमसे, जो हमारे लिए काम करते हैं, जो हमारे घरों में काम करते हैं, जो पापा मम्मा की फैक्ट्रीज में, ऑफिसेस में काम करते हैं, है ना। कितने सारे ऐसे लोग हैं, फ्रूट वाले हैं, फल वाले, सब्जी वाले हैं, स्वीपर हैं, दूध वाला भैया, फूल वाला भैया, इतने सारे लोग हमारे घरों में आते हैं ना सामान देने के लिए। तो कितने सारे लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं अगर हम पोलाइटली और अच्छे से अपनी चीजों को उनको देना शुरू करें कि भैया आपके घर में बच्चे हैं, या अपनी मम्मा को बोल के मम्मा मुझे अब ये चीज देनी है किसी को, है ना। जब तक हम ये हैबिट में नहीं लाएंगे कि हमें देना है, हमें गिव करना है, और हमें क्यों गिव करना चाहिए, क्योंकि भगवान का दिया हमारे पास बहुत कुछ है, और जब हम वो चीजों को शेयर करते हैं तो हम हैप्पी हो जाते हैं, हमें खुशी मिलती है। वो चीज को यूज करने की इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी कि वो चीज को देने में मिलती है। तो जो हाँ जी मैम, यू आर सेइंग राइट। आई एम सेइंग राइट ना, यस। तो अब व्हेन मैम इज सेइंग राइट ना, तो अपने कल्चर में, अपनी संस्कृति में, अपने देश भारत में, इंडिया में देना बहुत बड़ी क्वालिटी है, और वो देना को दान देना बोलते हैं। जब हम दान देते हैं ना किसी को, पर अच्छे भावना से, अच्छे मन से, प्रे करके कि ये चीज मैं आपको दे रहा हूँ, दे रही हूँ, भगवान करे आप इसको भी इंजॉय कर सकें और आप खुश हो। जब हम ऐसे प्रे करके देते हैं ना, प्रेयर करके कि थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे इतना सारा दिया, उस मेरे इतने सारे में से मैं थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ। तो बच्चों को समझ में आई, आपके जो कपड़े होते हैं, आपकी जो चीजें होती हैं, और उसके अलावा जो जो भी हेल्प कर सकते हैं, और कैसे हम हेल्प कर सकते हैं। अब लोनिका ये वाला थॉट उसी लास्ट सेशन पे जा रहा है, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं अपने पापा मम्मी को। हम अपना काम करके हेल्प कर सकते हैं, हम अपनी बुक्स को समेट के हेल्प कर सकते हैं। जितना हम सारा फैलाते हैं, हम अपने, जब हम खाने की प्लेट होती है, जब हम वो किचन में रख के आते हैं खुद, तो हम हेल्प करते हैं। हमारे घर के दीदी मैम मैं लोग, रोज सेटिंग करता हूँ रूम की। आप रोज करते हो? जब आप अपने रूम, मैं भी। वेरी गुड। जब आप अपने रूम की डस्टिंग करते हो तो क्या करते हैं? जब हम अपना रूम क्लीन करते हैं तो क्या होता है? हेल्पिंग होती है ना, पापा मम्मा को भी होती है कि नहीं? जल्दी से बताओ। अच्छा अब मुझे बताओ कि कौन से बच्चों ने क्या क्या हेल्प करा, किस किस को हेल्प करा, फटाफट अपने आप को वो करो। लोनिका दीदी अनम्यूट करती जाएगी, या अनम्यूट करके अपने आप को बताओ किसने हेल्प करा। रीत वो कुछ बोलना चाहती है, रीत से पहले कोई और बताओ। और अपने अपने भाई बहनों के साथ चीजें शेयर करके और उनसे लड़ाई नहीं करके हम हेल्प करते हैं ना पापा मम्मा को। जब हम लड़ाई करते हैं, नानी किसने बोला ये? हाँ हाँ यांश बोलो। पता, मैंने कल पापा को हेल्प करा था नेबुलाइजर को अटैच करने के लिए। वेरी गुड। अब कल दशहरे की पूजा किस किसके घर में हुई थी? दशहरे की पूजा किसके घर में हुई थी? मेरे घर में भी है। तो जब भी पूजा अपने घर में होती है तो अपनी मम्मा को हेल्प करना चाहिए सेटअप करने में, कि मम्मा मैं आपके लिए हेल्प कर दूं। अपने मम्मा को, पापा को, दीदी लोगों को पूछा करो कि हाउ कैन आई हेल्प यू। अगर हम हैबिट बना लेते हैं कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ, तो सबको अच्छा लगता है। पता है बेटा, जैसे आपको अच्छा लगेगा अगर आपकी कोई हेल्प करे, वैसे ही दूसरों को अच्छा लगता है अगर आप उनकी हेल्प करो, है ना। सब बच्चों को हाँ बोलो, रीत बोलो। मैम जब भी मेरे अलमारी में ना मेरी बुक्स खराब हो जाती है, मैं ठीक कर लेता हूँ। आप ठीक कर लेते हो, ये भी बहुत बड़ी हेल्प है। अगर हम अपना कमरा, हम अपने बुक्स, हम अपने क्लोथ्स, हम अपने टॉयज अच्छे से रख सकें, अगर मम्मा को इतनी भी हेल्प कर सकते हो ना आप, दीदी लोगों को, आपके घर में दीदी अगर है, हाउस होल्ड हेल्प है, तो सबसे बड़ी बात है अपने आप को संभालना, अपने बुक्स को, अपनी चीजों को संभालना, और भाई बहनों से लड़ना नहीं। लड़ते नहीं है ना, ये वृद्धि और पार्श्वी सिस्टर्स है ना दोनों। आप सिस्टर्स हो रिद्धि और पार्श्वी के फ्रेंड्स हो? आप सिस्टर्स हो के फ्रेंड्स हो बेटा?
Okay, so you don't have to fight with each other, na? You don't fight with each other. You do nice things for each other. You share with each other, and that's how you can help your mama, है ना? मैम Yes, please. Yes. कौन बोला? मैम ये रीतू मैम। अच्छा रीत बोलो, अपने आप को अनम्यूट करके बोलो, वीडियो ऑन करके बोलो। कामाक्षी आपको कुछ बोलना है बेटा? कामाक्षी को कुछ नहीं बोलना। अच्छा वंदना मैम सेशन में है क्या? वंदना मैम ओके, तो आई थिंक हाँ रीत आपको कुछ कहना था, बोलो बेटा। मैं हूँ भाभी बट आई एम इन द कार। ओके हाँ रीत बोलो बेटा। मेरे को ये कहना था कि जो हमारी दीदी आती है हमारे घर पर, मैं उनको हेल्प करती हूँ। मैं उनसे पूछती हूँ आपको हेल्प चाहिए, और दीदी बोलती है हाँ हेल्प कर सकते हो, और अगर नहीं चाहिए है तो वो नहीं बोलते हैं। वेरी गुड। तो जरूरी ये भी है जो रीत ने बोला कि आप बड़ों से पूछ लो कि आपको हेल्प चाहिए, पर अगर बड़े कहते हैं कि नहीं अभी कोई हेल्प नहीं चाहिए, तो एक जगह बैठ जाओ और अपना काम कर लो, अपनी पढ़ाई लिखाई, वो भी बहुत बड़ी हेल्प है। अगर आप अपने भाई बहनों से लड़ाई नहीं करोगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करोगे, अपना कमरा अच्छे से रखोगे, अलमारियों को ठीक रखोगे, टॉयज को बुक्स को ठीक रखोगे ना, तो मम्मा पापा की वैसे हेल्प हो जाती है कि नहीं हो जाती? जल्दी बताओ अने, हो जाती है ना? जब हम अपने छोटे भाइयों से नहीं लड़ते ना, जब हम अपने छोटे भाइयों को प्यार करते हैं ना, तो पापा मम्मा की हेल्प हो जाती है। हो जाती है ना? हो जाती है ना? यस। तो आज की जो टॉक थी ना, आज की जो स्टोरी थी, वो कर्ण की थी कि कर्ण कितना बड़ा दानी था। तो हमें अब जो नेक्स्ट वीक आ रहा है ना, जो नेक्स्ट कमिंग वीक में लोनिका दीदी फिर से डालो। लोनिका एक बार आप रिपीट करोगे बेटा, क्या था अपना असाइनमेंट पिछली बार का? एक बार वर्बली बोल दो। देखो मैं आपको वो कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू पिन यू अप। ओके, एक बार सब बच्चों को वर्बली बता दो कि हमने क्या सोचा हुआ था। हाँ बताओ लोनिका। हिंदी में बता देना एक बार लोनिका, इंग्लिश में बता के हिंदी में बता दूंगी। ओके। Ma'am, our last time homework was that serve or help someone elder or young ones of your family. Be polite to all your loved ones and to house help also. Make a list of at least 5 things done, or record a voice message and post it in the group. अच्छा अब इसको बता दो एक बार, ठीक से बताओ लोनिका। यस मैम, हमने लास्ट टाइम ये सोचा था कि हम अपने एल्डर्स को, हम अपने बड़े को हेल्प करें, सर्व करें अलग अलग तरीकों में, और सबसे पोलाइट रहें और सबको प्यार करें, और अपने हाउस हेल्प को भी जो हमारे यहाँ आती हैं उनसे भी हम प्यार से बात करें और उन्हें हम हेल्प करें, और हम कम से कम 5 चीजें करें और उसकी लिस्ट बनाएं, और जो छोटे हैं वो वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दें ग्रुप में। परफेक्ट। तो अब क्या करेंगे, जो छोटे बच्चे हैं यहाँ पे जिनको लिखना नहीं आता, वो लोग ऑडियो बना के भेजेंगे कि सपना मैम, वंदना मैम, मेरा ये नाम है और मैंने ये करा, मैंने पापा को मम्मा को हेल्प करी, मैंने दीदी को। अब 5 चीजों को आपको लिखना है इस वीक में। आयांश, आरिफ, अनय, भरत समर्थ, सुहास, रियांश। नानी आरव नहीं कर पाएगा, आरव तो कर ही नहीं पाएगा। आरव जितना करेगा मम्मा करवाएगी। और कौन कौन? और ये वृद्धि और पार्श्वी भी, आप लोगों का भी असाइनमेंट है बेटा, आप लोगों का भी असाइनमेंट है। 5 गुड थिंग्स यू हैव टू डू फॉर योर मम्मा, फॉर योर फैमिली, फॉर योर सिस्टर, एंड यू हैव टू मेक अ ऑडियो, आस्क योर मम्मा और दीदी टू हेल्प यू, whoever, and put it in read। ये आपका भी असाइनमेंट है। ओके कामाक्षी, एम आई क्लियर बेटा? पर्या, ध्रुव, परी, सब बच्चों के लिए है। ओके, और सब बच्चे ये नहीं बोलना कि हमने ये सेशन नहीं सुना। और ये लोनिका दीदी ग्रुप पे भी डाल देगी व्हाट्सएप, और जो व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है वो अपना नाम लिखवा दो, लोनिका दीदी ऐड कर देगी। कौन नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में? आयांश आप हो बेटा, मम्मा है आपकी। किसकी मम्मा व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है बेटा? ये वृद्धि एंड पार्श्वी का नंबर लिख लो लोनिका, इनको ऐड कर दे। Ma'am, Parya is not in this group. Whatever group you are talking about, Parya is not in that group. Okay, Parya, acha. And what is Parya's full name? Parya Jain. बेटा लिखो लोनिका,
पारिया का नेम और नंबर लिख लो, उनको ऐड कर देंगे. नंबर भी लिख लो बेटा. हाउ विल यू ऐड पारिया? कैन यू प्लीज योर पारिया's mom? Yes, hello. अपना Yes, नाम ma'am. और नंबर लिखवा दो बेटा. इसको Okay, okay. Please write. Parya Jain, and number is 9766893929. Okay, so we will add you to the group. Okay, so this is a Vedic heritage group that we are doing. You are the first Yes. time attending this. What's your name, Parya's mom? What's your name? We are from Pune actually. You're from This is- Pune. अच्छा, संगीता ने भेजा होगा, संगीता दामोदरे. Okay, okay, okay. So she's my cousin. So we are doing this wonderful program for children, Vedic heritage program. और बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज पंचतंत्र, पुराण, रामायण और महाभारत की बताते हैं, है ना? ठीक है. Okay. हाँ हाँ संगीता, हाँ संगीता. वो जो पाशवी और वो वृद्धि है ना, वो हाँ. बेंगलोर से, मैं भी गई थी ना बेंगलोर में. अच्छा अच्छा अच्छा. तो उनको, उसकी मम्मी का तो नाम लिखा ही है, बच्चे ये जोड़ देगी, लोनिका जोड़ लेगी उनको. हाँ, वो उनके उन लोग एक्चुअली उनकी मदर टंग कन्नड़ी लैंग्वेज है, वो हिंदी समझती है पर अच्छा. बोल कम सकती वो कोई दोनों. हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात हाँ. कोई बात नहीं. So it's wonderful to have new children here, and I hope to see Vriddhi and Parshvi and Parya every time. Okay? तो जो बहुत अच्छी अच्छी stories हैं, you will really enjoy, and we get to learn a lot of things about our culture. कि अपने देश की सभ्यता और संस्कृति में क्या है, पंचतंत्र में क्या कहानियां हैं, पुराणों में क्या है, और रामायण और महाभारत तो हमने इतना सुन रखा है, वो स्टोरीज नहीं पता, तो हमारे बड़ों को भी नहीं पता, तो बड़े भी सीख रहे हैं, है ना? अच्छा, अब लास्ट का मैं मंत्र बोलूंगी. टुडे अयांश विल रिपीट आफ्टर मी, और नेक्स्ट टाइम अनय बोलेगा. लोनिका प्लीज नोट कर लेना. और उसके बाद कर लिया. उसके बाद कौन मंत्र बोलेगा मेरे साथ? अगर जो अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा, जो मंत्र की चैंटिंग सीखेगा. हमारा कांस्टेंट होमवर्क है, असाइनमेंट 10 मंत्र हैं, उनको सीखना है, वीडियो बना के भेजना है. हनुमान चालीसा को आपको ऐसे सीखना है और वीडियो बना के भेजना है. हिंदी के महीने वो आपको 12 आने चाहिए, और हिंदी की गिनती 1 से लेकर 100 तक, 1 to 100 बहुत इंपॉर्टेंट है. अपनी मदर टंग जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. इंग्लिश तो बच्चे सीख जाते हैं. नानी थोड़ा वेट कर सकते हो तो मैं 10 मिनट में पूरी 1 to 100 मुझे यहाँ नहीं बेटा, बना के भेजनी पड़ेगी. वी कैन नॉट यूज एवरी टाइम ना. अब मैं मंत्र मैं 1 to 1000 कर सकती. अभी नहीं. ओके, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अयांश. अब मंत्र बोलना है हमें, क्लोजिंग मंत्र. तो ये जो नए जुड़े हैं ना, ये सेशंस सैटरडेज को होते हैं फ्रॉम 1 to 1:45. वैदिक हेरिटेज प्रोग्राम सेशंस फ्रॉम देवदीति फाउंडेशन 1 to 1:45. ओके, तो अब मैं स्क्रीन शेयर करूंगी. एक मिनट. आपने अयांश, आप मेरे बोलोगे मंत्र ना बेटा? अयांश अपने आप सेल्फ म्यूट बच्चे. आरिफ बोल रहे हैं, आरिफ दीदी से बात कर रहे हैं. मैम यू टोल्ड इन Arif. ओके, लिसन नाउ. मंत्र को सुनो और मेरे बाद रिपीट करो. बाकी सब बच्चे म्यूट पे रिपीट करेंगे. चलो. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्ण मादाय पूर्णमेवा वशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. Okay, now everybody go mute. Just listen to me now. Just listen. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो ये जो हमारा क्लोजिंग मंत्र है ना, ये क्लोजिंग मंत्र है, ये हमें बताता है कि हम कैसे पूरा यूनिवर्स, पूरा कॉस्मोस, जैसे ओशन होता है, सी होती है, जितनी भी रिवर्स उसमें पानी डालती हैं उसमें बहुत फ्लड नहीं आता, और अगर उसमें से पानी निकल जाता है तो भी पानी कम नहीं होता। उसी तरीके से हम हैं, हम और भगवान, वी आर वन, द एंटायर यूनिवर्स इज वन। वननेस ये सिखाता है पूर्णमता, है ना। तो इन्हीं के साथ हम आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। लोनिका इज वेरी ग्रेशियसली हेल्पिंग अस। तो ये आज का असाइनमेंट भी जो कंटिन्यूइंग चल रहा है, हमने कुछ नया नहीं बनाया, वो ग्रुप में दोबारा डाल देगी। जो नए आज जुड़े हैं, वी विल एड यू टू द ग्रुप एंड वी विल सी यू नेक्स्ट सैटरडे at 1 o'clock. Hari Om everyone. Thank you. Thank you for being here. हरिओम मैम। Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hari Om. हरिओम मैम। Hari Om, Hari Om.